everyone, welcome to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty and today I am going to start the next lecture of the chapter arithmetic progression. आज हम लोग इस लेक्चर में अरिथमेटिक मीन के बारे में सीखेंगे। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टीज क्या था वो हम लोग पिछले लेक्चर में कवर किए थे। आज हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज में दो हमारा 5 और 6 नंबर प्रॉपर्टी था, ये सीखेंगे अरिथमेटिक मीन के बाद, अरिथमेटिक मीन सीखने के बाद। तो अरिथमेटिक मीन शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था ये, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सोल्व किया है और बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, और जो मैंने बताया था, हिंट दिया था, उसी के थ्रू आपको ये सोल्व करना है और इससे सोल्व हो जाएगा। जो नहीं सोल्व किए हैं प्लीज़ कोशिश कीजिए और मुझे रिप्लाई करें कि सर अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो सर मुझे बताइए, तो मैं फिर इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा। आज हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले समझेंगे डेफिनेशन, अरिथमेटिक मीन होता क्या है ये समझेंगे। तो आपने कभी ना कभी ये वर्ड सुने होंगे, मीन। मीन मीन्स क्या होता है? ये एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज मीन्स जस्ट लाइक एवरेज। तो देखिए अरिथमेटिक मीन, सपोज कि कोई तीन क्वांटिटी यानी तीन नंबर, सपोज कि ये एपी में है, ए बी सी जो है ये किस में है? एपी में। किस में है? एपी में। तो जो बी होगा ये सारे एपी के लिए है, ये सिर्फ एक एपी के लिए नहीं कि ए बी सी के लिए है, इस जितने भी एपी होंगे सब के लिए है। तो जो बीच वाला जो टर्म होगा, बीच वाला नंबर, वो आगे और पीछे वाले नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होगा, यानी एवरेज होगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो बी इज व्हाट? बी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। देखिए जैसे हम लोग बोले थे कि अगर ए बी सी, ये क्या है? ये एपी में है। एपी मीन्स इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इट मीन्स बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, यही होगा ना। तो देखिए अगर हम लोग b को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? b प्लस बी 2b, और a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? c प्लस a होगा। और b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस सी बाई 2, यही तो होगा। b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो देखिए क्या है, a प्लस सी बाई 2, यानी a और c का अगर एवरेज आपको निकालने बोला जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे? a और c का दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो a प्लस सी बाई 2, ये क्या है? a और c का एवरेज ही तो है। इक्वल टू किसका है? ये b, यानी मिडिल वाला जो टर्म होता है, आगे और पीछे वाले नंबर्स का एवरेज होता है, उसी को हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो किसी भी एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म छोड़कर, जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब के सब अरिथमेटिक मीन होते हैं। सब के सब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है एपी में, ये ध्यान रखना है। ये अपने कॉमन सेंस से भी हम लोग बता सकते हैं। सपोज कि एक एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर छोड़ दें तो जितने भी इसमें टर्म होंगे वो सब के सब अरिथमेटिक मीन होंगे। जैसे 2 जो अरिथमेटिक मीन होगा 1 और 3 का होगा, 3 जो होगा 2 और 4 का होगा, 4 जो होगा 3 और 5 का होगा, ठीक है। 5 जो होगा 4 और 6 का होगा, 6 जो होगा 5 और 7 का होगा, 7 जो होगा 6 और 8 का होगा। वो अरिथमेटिक मीन होगा सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़कर, ठीक है। तो आया समझ में? तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन हो सकता है, बहुत सारे अरिथमेटिक मीन हो सकता है एपी में। आया समझ? जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, इसके बीच में 1 2 8 कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल n इक्वल टू 8 है। इसमें टोटल अरिथमेटिक मीन कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना है? 6। किसमें? जब हमारा n इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो जब n है एक नंबर ऑफ टर्म्स है किसी एपी में, तो अरिथमेटिक मीन का जो वैल्यू होगा n माइनस 2 होगा। उसमें क्या होगा? n माइनस 2 होगा हमेशा, क्योंकि उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, छोड़ देना है। अब देखिए क्या कहता है, इफ a b आर इन एपी देन a इज कॉल्ड
अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये तो सेम चीज़ है। इफ ए और बी के बीच में A1 A2 A3 से AN जो है वो क्या है, एन अरिथमेटिक मीन है। मतलब ये समझ लीजिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें से A1 A2 A3 से लेकर AN, ये क्या है, एन अरिथमेटिक मीन है। मैं क्या बोला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ देंगे तो जितने भी टर्म हो वो सब के सब क्या होंगे, अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, ये देखिए इंसर्शंस ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो ये मैंने बताया अभी, ये तो मैंने बताया अभी, A प्लस सी होगा यहाँ, A प्लस बी बाई 2 नहीं होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्या था, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एन अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, ए और बी के ए सपोज मान लीजिए ए और बी के बीच में जो है एन अरिथमेटिक मीन है, A1 A2 से लेकर AN, ये अरिथमेटिक मीन है। तो वैल्यू क्या होगा, A1 का, A2 का, A3 का, A4 का, वो कैसे वैल्यू निकालेंगे ये देखिए। तो A1 क्या होता है, AN का देखिए वैल्यू, जैसे A के बाद क्या है A1, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अरिथमेटिक मीन है, ये एन अरिथमेटिक मीन है। तो यानी देखिए ये अरिथमेटिक फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड नंबर है, सेकेंड टर्म है, वही तो है। A2 जो है ये सेकेंड अरिथमेटिक मीन है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म भी है कि नहीं। उसी तरीके से A4 जो होगा, ये थर्ड जो होगा अरिथमेटिक मीन है तीसरा, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है, चौथा टर्म भी है। तो हम टर्म कैसे निकालते हैं, सपोज कि पहला टर्म A है तो दूसरा टर्म क्या आया होगा, A प्लस डी से, तीसरा टर्म कैसे आया होगा, A प्लस 2D से। तो यानी A1 इक्वल टू क्या होगा, A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म में अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तभी तो निकलेगा। तो इसी कारण AN क्या हुआ होगा, A प्लस एन डी, A प्लस एन डी। इसी जैसे A1 इक्वल टू A प्लस डी है, A2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D। यानी जैसे जैसे हम जो टर्म निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, जिस नंबर का मीन, उसमें उतना नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ। तो A1 इक्वल टू A प्लस 1D, A2 इक्वल टू A प्लस 2D। तो इसी तरीके से AN इक्वल टू क्या होगा, A प्लस ND, ये एन अरिथमेटिक मीन, nth अरिथमेटिक में। तो AN इक्वल टू A प्लस ND। और इसमें D का जो वैल्यू होगा, D का वैल्यू जो होगा वो ध्यान रखिए क्या होगा, B माइनस A बाई N प्लस 1, B माइनस A बाई N प्लस 1। ध्यान रखिए N जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, ध्यान रखना है। N इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है। सपोज कि हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि एक A B और C क्या है, A B और C, A B और C ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो B क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा A प्लस सी बाई 2, ऐसा ही तो होगा। B इक्वल टू क्या होगा, A प्लस, तो B को मान लीजिए A1 इक्वल टू A प्लस सी बाई 2, ये आया समझे। लेकिन हम फार्मूला से देखते हैं क्या होता है, A प्लस एन डी, यानी A प्लस डी होगा। B इक्वल टू क्या होगा, B इक्वल टू A प्लस डी, B इक्वल टू A प्लस डी, यही तो होगा। तो D इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, D इक्वल टू होता है फार्मूला N इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। N इक्वल टू D इक्वल टू होता है N इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। तो इसमें देखिए A B C में टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना है, टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स ओनली क्या है, 1 है, यानी N इक्वल टू क्या है, 1। तो D इक्वल टू N का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1, B माइनस ए बाई 1 प्लस 1 2। तो क्या होगा, D इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2। तो D इक्वल टू आ गया B माइनस ए बाई 2। अब देखिए D का वैल्यू डालते हैं वहाँ पे B माइनस ए बाई 2। तो D का अगर वैल्यू डालेंगे B माइनस ए बाई 2 तो हो जाएगा हमारा ऐसा, A प्लस बी माइनस ए बाई 2, यही होगा। अब देखिए अगर इसे सोल्व करें तो 2 इंटू ए 2a माइनस ए और प्लस b बाई 2, यानी हमारा अरिथमेटिक मीन A1, यानी A1 मीन्स B जो है वो हमारा, हम लोग का क्या होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे C बस कर देना है, B की जगह यहाँ पे क्या होगा C, क्योंकि यहाँ जो है B ये जो दिया है B, क्योंकि A और B लिया है,
अरिथमेटिक मीन जो है बी और एक ए और बी के बीच में, लेकिन हम लोग अरिथमेटिक मीन किसके बीच में ले रहे हैं, ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो डी जो होगा ए प्लस ये पूरा अरिथमेटिक मीन जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो आ गया ए प्लस सी बाई 2। और हम लोग ऐसे भी नहीं जानते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स का एवरेज। तो ए प्लस सी बाई 2 का, तो ये फार्मूला से भी आ गया वही चीज़। तो फार्मूला ध्यान रखिए, डी का फार्मूला होगा एन इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। तो ये एन अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है। अब सपोज कि आपको अरिथमेटिक मीन फोर्थ निकालना है, अरिथमेटिक मीन फोर्थ निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन डालेंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ऐसे करेंगे हम लोग, ए फोर्थ निकालना है, तो यानी ए फोर्थ निकालेंगे तो ए प्लस 4d करेंगे, ए प्लस 4d करेंगे। तो 4d करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 4 इंटू बी माइनस ए वाई 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। जहाँ पे भी हम लोग का, जैसे देखिए यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस, क्योंकि यहाँ एन का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एन और ये एन, इसमें क्या है, अंतर है। अंतर ये है कि ये जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है, लेकिन ये जो एन है, ये एन है वो हम लोग का कि कौन सा पोजीशन में अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं वो है। जैसे थर्ड का तो 3d, फोर्थ का तो 4d, फिफ्थ का 5th d। देखिए यहाँ पे 2d का मतलब 2 इंटू डी, डी मीन्स बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 है। यहाँ इन सब में n जो है वो टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, ये n और ये n, ठीक है, अंतर है, समझना है। आया समझ में? तो उसी तरीके से ए फोर्थ अगर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, ए प्लस 4d लिखेंगे, ए प्लस 4d। तो ए प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या, बी माइनस ए बाई एन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन जितना रहेगा उसके बीच में वो लिखेंगे। तो बस सोल्व कर देंगे तो हमारा फोर्थ नंबर का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो ये फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिया है, ये सब प्री फाउंडेशन का कोर्सेज का है। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। मतलब किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर एन अरिथमेटिक मीन है तो उसका टोटल सम जो होगा, अरिथमेटिक मीन का टोटल सम जो होगा एन इंटू ए प्लस बी बाई 2 होगा, एन इंटू ए प्लस बी बाई 2 होगा। क्योंकि अरिथमेटिक मीन लगभग सबका सेम क्या होता है, सेम ही होता है। क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि एन इंटू ए प्लस बी बाई 2 कब होगा, जैसे देखिए ए, अगर ए और बी के बीच में कोई अरिथमेटिक मीन है और इसे हम लिख रहे हैं ए प्लस बी बाई 2, ये होगा अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। और हम फार्मूला बोल रहा है कि टोटल नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है एन इंटू ए प्लस बी बाई 2। टोटल नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन का सम जो होता है एन इंटू ए प्लस बी बाई 2। मतलब क्या है, ये सब का सब ऐड एन नंबर्स ऑफ ए प्लस बी बाई 2 ऐड हुआ है। ऐड हुआ है मतलब यहाँ भी क्या है, सेम है। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है और ये एन है, तो ये ऐड होकर एन इंटू ए प्लस बी बाई 2 आया। ये मीन्स यहाँ भी ए प्लस बी बाई 2 है, यहाँ भी ए प्लस बी बाई 2 है, यहाँ भी ए प्लस बी बाई 2 है, यहाँ भी ए प्लस बी बाई 2 है। यानी सबका सब अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है। तो इसी कारण टोटल नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन का सम जो होता है एन इंटू ए प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, देखिए फिर है इफ a1 एंड a2 आर द टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, देन तो कोई दिक्कत नहीं, इसी का डिराइवेशन है कि अगर a1 और a2 दो अरिथमेटिक मीन है a और b के बीच में, तो हम लोग दोनों का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू जब पुट करेंगे, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन की है a1 a2, यानी n इक्वल्स टू क्या हो गया, 2, n इक्वल्स टू 2 हो गया। तो पहला अरिथमेटिक मीन a प्लस डी, तो a प्लस डी मीन्स a प्लस
बी माइनस ए बाई एन इक्वल टू 2, तो 2 + 1 3, 3a, 3a माइनस ए 2a, तो 2a प्लस बी बाई 3। तो पहला अरिथमेटिक मीन जो होगा 2a प्लस बी बाई 3। तो इसी तरीके से वैल्यू हम इन सब में पुट करके हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जिस नंबर का अरिथमेटिक मीन अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें लिखेंगे a प्लस उतना d। जैसे हम लोग सेकेंड नंबर का अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो a प्लस 2d, थर्ड नंबर का अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो a प्लस 3d, फोर्थ नंबर का तो a प्लस 4d, फिफ्थ नंबर का तो a प्लस 5d, सिक्स नंबर का a प्लस 6d। ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे और d का वैल्यू b माइनस ए बाई एन प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन n इक्वल्स टू। नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट देखिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये सब कुछ कंसेप्ट है जो कि मुझे समझना है, बाकी सब जो पढ़े उसी से डिराइव होकर आया। एन एस टर्म निकालने का फॉर्मूला हम तो लोग तो जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए समझिए कि अगर क्वेश्चन में कहीं कहीं क्या रहता है, एक सीक्वेंस दिया हुआ रहता है, शुरू से आपको कुछ नंबर्स दिया हुआ रहेगा और बाकी आपको बोलेगा कि आप पीछे से बताइए इस नंबर का पोजीशन, इस पोजीशन का टर्म का वैल्यू बताइए पीछे से। आगे से तो आप लोग बता ही सकते, पीछे से आपसे बोलेगा। तो देखिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। ए जो है फर्स्ट टर्म है एक एपी का, डी जो कॉमन डिफरेंस है और उसमें एन टर्म्स है, उसमें एन टर्म्स है। देन पिथ टर्म फ्रॉम द एंड इज, मतलब पीछे से पिथ टर्म यानी पी कोई पोजीशन है उस टर्म का वैल्यू बताना है पीछे से, आगे से नहीं। तो ये दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं, दो तरीके से। पहला कि एक डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके, दूसरा देखिए अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लीजिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और पीछे से थर्ड नंबर का आपसे पूछेगा, पीछे से आपका थर्ड नंबर का टर्म पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले समझिए, पीछे से अगर थर्ड नंबर का अगर आपसे पूछेगा, आपको तो पता है कि एक टर्म का निकालने का फॉर्मूला कहता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये कहाँ से होता है? आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब हम आगे से अगर चलेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे, डिफरेंस कितना होगा 1 करेंगे, 3 माइनस 2 कितना होगा 1। यानी जब आप आगे से कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, ये वाला। उसी तरीके से जब हम पीछे से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 7। यानी अगर nth टर्म है तो पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर पीछे से काउंट करेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा n हो जाएगा, लास्ट वाला पहला टर्म हो जाएगा। तो इसमें जो है, इसमें पहला टर्म क्या होगा 7, सेकेंड टर्म क्या होगा 6 और सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो डी निकलता है, यानी 6 माइनस 7 तो -1। यहाँ डी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा -1 में। तो बस नया एक सीक्वेंस बन गया। नया सीक्वेंस क्या बन गया, मान लीजिए पीछे से अगर तो 6 7 6 5 4 3 2 1 ये करेंगे तो इसमें देखिए d इक्वल्स टू क्या आ गया -1, a इक्वल्स टू आ गया 7। अब पीछे से कौन सा, पीछे से अगर आपको थर्ड नंबर पूछ रहा है, पीछे से आपको थर्ड नंबर पूछ रहा है और ये आपको पता है, तो थर्ड नंबर कैसे आप निकालेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके। तो a कितना है 7 और प्लस थर्ड निकालना है तो 3 माइनस 1 2 इंटू डी कितना है -1, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। यानी पीछे से थर्ड टर्म कौन सा आ गया 5 होगा। आया, ये तरीका भी कर सकते हैं। दूसरा कि अगर पीछे से जो टर्म है, पीछे से कौन सा टर्म है, पीछे से दूसरा पूछ रहा है तो देखिए आगे से कौन सा टर्म है, वो आगे से कौन सा टर्म होगा। तो आगे से 1 2 3 4 5, पीछे से अगर ये दूसरा टर्म है तो आगे से कौन सा है टर्म, पांचवा टर्म है। तो देखिए ये समझने वाला बात है, बस ये समझ जाइए, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए पीछे से है, पीछे से क्या है nth, पीछे से pth टर्म है, यानी pth टर्म पीछे से है। तो आगे से वो कौन सा टर्म होगा, देखिए आगे से जैसे हम एक सीक्वेंस देखे 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल के लिए, तो पीछे से अगर ये तीसरा नंबर टर्म 5 है तो आगे से ये कौन सा टर्म है, पांचवा नंबर। कौन सा है, पांचवा नंबर है। ठीक है, देखिए अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, n माइनस पी प्लस 1, ये जो टर्म आएगा वैल्यू ये पहले से आएगा, तो n माइनस, ठीक है n माइनस,
पी का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू 3 क्या होगा, एन का वैल्यू, पी का वैल्यू 3 प्लस 1 और एन इक्वल टू इसमें टोटल कितना है 7, तो 7 माइनस 3 प्लस 1, 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो यानी आगे से जो होगा वो 5th नंबर का टर्म होगा ये, ठीक है। तो ये जो स्टेप किया है, ये स्टेप किया है कि आगे से कौन सा टर्म वो फाइंड कर लीजिए और एक सीक्वेंस में आप निकाल लीजिए। मैं क्या बताया, 2 मेथड कि आप एक सीक्वेंस बना लीजिए नया, कैसे, जो लास्ट टर्म होगा वो पहला टर्म अब हो जाएगा, डी जो होगा नेगेटिव में आ जाएगा, सेम डी होगा लेकिन वो नेगेटिव में हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका एन के टर्म में दिया हुआ है, सपोज ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, टोटल एन दिया हुआ है, तो अब देखिए क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला बताए, कि अगर पीटीएच टर्म पीछे से अगर बोलेगा तो आगे से कौन सा टर्म वो हो जाएगा, एन माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यानी आगे से कौन सा टर्म हो जाएगा, वो एन माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा। तो ए प्लस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन माइनस पी प्लस 1, एन माइनस पी प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। तो 1 देखिए कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ए प्लस एन माइनस पी इंटू डी, बस ये। तो पीछे से जो टर्म आपको पूछेगा बस यहाँ पी का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस एन माइनस पी इंटू डी, ये पीछे से अगर पूछेगा तब। नेक्स्ट क्या है, देखिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज गिवन इक्वल्स टू डी। देखिए हम लोग कॉमन डिफरेंस बहुत तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो ये तरीका है, ठीक है। कैसे, देखिए S2 और S1 जो है सम है, S2 मीन्स 2 नंबर्स का टर्म, S1 जो है 1 नंबर का टर्म। कहता है डी हम लोग, जिससे मान लीजिए 1 2 3 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बस इतना छोटा सा एक प्रोग्रेशन है, तो डी इसके बीच में क्या होगा, डी का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये तो एक तरीका है कि दोनों को घटा दीजिए। दूसरा तरीका जो डी निकालने का है वो है, कहता है S2 माइनस 2S1, S2 माइनस 2S1, S2 मतलब 2 नंबर्स का सम, तो 2 नंबर्स का सम क्या है 3, S1 क्या है 1 नंबर का टर्म, यानी पहला टर्म, तो S1 का वैल्यू 1, तो S2 का वैल्यू 3 और माइनस 2 इंटू S1 का वैल्यू क्या 1, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो D इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये भी फॉर्मूला है D निकालने का, S2 माइनस 2S1, ये दूसरा एक तरीका है। देखिए सब्ट्रैक्शन करके कि डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दें उससे भी D निकल जाएगा। ये आपको देखिए क्या है, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, कहता है अगर एपी में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसका जो सम होगा या तो इन्फिनिटी होगा पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। पॉजिटिव में कब होगा, जब डी पॉजिटिव होगा, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो आपका सम भी पॉजिटिव इन्फिनिटिव आएगा। अगर डी नेगेटिव होगा तो सम भी नेगेटिव इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। थर्ड जो है, इफ सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज गिवन देन जनरल टर्म टी एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1 वेयर एस एन इज द सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म। मतलब क्या कहता है, टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है, ये जनरल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म का सम निकाल दीजिए, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किस में, एक टर्म्स छोड़कर एस एन माइनस 1 टर्म्स का सम, उसमें सब्ट्रैक्ट क्या कर दीजिए एन माइनस 1 टर्म्स का सम, एस एन माइनस 1। यानी जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म का सम निकाल दीजिए और फिर n माइनस 1 टर्म्स का सम निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो तो आ जाएगा जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। ये भी है। अब देखिए कि जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं तो आपको टर्म सिलेक्शन करने का देगा। कोई ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा जिसमें बोलेगा कि कोई 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई 3 टर्म्स है, ऐसा रैंडमली बोलेगा, तो आपको कैसे टर्म्स का सिलेक्शन करना है उसके अंदर। देखिए अगर आपका उसमें सम दिया हुआ है तब क्या करना है, तो अगर 3 टर्म्स रहेगा तो आपको सिलेक्शन करना है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। मतलब अगर देखिए इसमें भी समझने वाली बात है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है ऑड, अगर ऑड,
तब देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, अगर ऑड दिया हुआ है तब क्या करेंगे, ए को आप रेफरेंस मानिए, हमेशा ए को रेफरेंस मानिए ऑड वाला केस में, ए को रेफरेंस मानिए। और अगर 3 बोल रहा है तो एक आगे और एक पीछे तो 3 हो जाएगा, अगर एक आगे जाएंगे टर्म तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी, और एक पीछे जाएंगे तो क्या होगा ए माइनस डी। तो ये 3 टर्म। अगर फिफ्थ रहेगा तो यानी 2 आगे जाएंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इधर भी ए माइनस डी और ए माइनस 2d। तो ये भी क्या हो गया, 5 टर्म हो गया। ये इसलिए करते हैं, ऐसा रैंडमली लेते हैं, क्यों करते हैं देखिए, क्योंकि इसमें अगर सम आप करेंगे तो जो होगा डी और डी जो होगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल क्वांटिटी बचेगा ए, जो कि आप इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर एक है तो। लेकिन अगर आपको 2 अननोन क्वांटिटी रहेगा तो इजी आपको नहीं होगा, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। तो इस कारण ऐसा हम लोग टर्म सिलेक्शन करते हैं, ताकि सम यहाँ पहले ही दिया है, अगर सम दिया हुआ है तो सम दिया हुआ है तो इट मीन्स आप इसे ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो जो डी है नेगेटिव और पॉजिटिव वो सब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये सम जब दिया हुआ है और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो ये वाला फॉलो करना है कि ए को रेफरेंस मानना है, बाकी एक टर्म तो यही हो गया ए, बाकी जितना घटेगा उतना आगे उतना पीछे करके बैलेंस करके हम लोग टर्म सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये तो हो गया जब सम दिया हुआ है और ये जब ऑड में है। लेकिन अगर इवन रहे, अगर इवन रहे तब देखिए इवन यानी जब 4 है तो कैसे करेंगे। इसमें ध्यान रखना है, सिलेक्शन का ऐसा देखना है कि डी हमेशा कैंसिल हो, डी हमेशा कैंसिल हो। सपोज कि अब इसमें अगर आप ए ले लिए, आगे आप क्या लिएंगे, ए प्लस डी लिए, तो यानी ए माइनस डी लेंगे कैंसिल करने के लिए डी को, तो तीन टर्म हो गया। अब कोई एक टर्म और लेंगे आप, तो एक टर्म आप सपोज कोई भी लेंगे, आप या तो आगे लीजिए या तो पीछे, ए प्लस 2d सपोज आगे लीजिए। तो देखिए ये डी तो कैंसिल हो जाएगा सम में, लेकिन ये वाला डी जो है हमेशा बचा रह जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस कारण इवन में आप ऐसा दिमाग से सिलेक्शन करना है आपको कि पूरा का पूरा डी जो हो कैंसल आउट हो जाएगा। तो जैसे इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए माइनस 3d एक टर्म, ए माइनस डी 2 टर्म, फिर ए प्लस डी 3 टर्म, ए प्लस 3d 4th टर्म, 4 टर्म हो गया। आप देखिए ये 3d कैंसिल आउट, डी कैंसिल आउट, और आपको 4 टर्म ही तो चुनना है। और ये देखिए ये सब के सब क्या है, एपी में ही होगा, ये सब के सब क्या होगा, एपी में ही होगा। अब ध्यान से देखिए, तो अगर ठीक है तो ये आपका ऐसा टर्म का सिलेक्शन करना है। लेकिन अगर सम आपका दिया हुआ नहीं है तब, अगर आपका सम नहीं दिया हुआ है तो आप जनरल जैसे लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये देखिए आपको सिंपली ऐसा चूज करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एक आगे किया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा करके आपको डी बस ऐड करते चल जाना है। कब, जब सम नहीं दिया हुआ था। लेकिन अगर सम दिया हुआ है तो 2 ही तरीका फॉलो करना है, एक ऑड कर लिए और एक इवन कर लिए। तो आज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 100% ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।